इन गलत एकेडमी। फिर एक बार आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है साइंस पार्ट 1 का, उस लेसन का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो इस लेसन के पूरे कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। ये लेसन है ना वो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3 मार्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% आता ही है। तो देखो आज हम देखेंगे इस लेसन की जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट कोई है तो वो कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस पूरी की पूरी कंसेप्ट को क्लियर करना है, लेकिन समझ लेना है हमें एग्जाम्पल से। तो देखो यहाँ पे बच्चों हम एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ देखो ये मेरे हाथ में ना इसको बीकर कहते हैं और इस बीकर के अंदर वाटर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसके बाहर जो भी है ना इन्वायरमेंट में इसके बाहर है ना वो एयर मीडियम है और इसके अंदर जो वाटर दिख रहा है ना वो वाटर मीडियम है यानी वो लिक्विड मीडियम है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मीडियम है। तो यहाँ पे बाजू में जो भी है तो वो एयर है, मतलब वो एयर मीडियम है और इस बीकर के अंदर वाटर है, मतलब ये वाटर मीडियम है या लिक्विड मीडियम है। तो ये देखो ये एयर मीडियम में मुझे तो स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये एयर मीडियम में ये स्ट्रेट ही है। लेकिन जब इसको हम वाटर के अंदर डालेंगे बच्चों तो हमें कुछ बदलाव जरूर दिखाई देते हैं। क्या बदलाव है? यहाँ पे ये सरफेस के अंदर हमें ये कैसे दिख रहा है, ये थोड़ा बेंड दिख रहा है। तो मतलब लाइट रे उसकी डायरेक्शन में चेंज करती है। देखो ये एयर मीडियम तक स्ट्रेट ही है, यहाँ तक स्ट्रेट ही दिख रहा है, लेकिन जब ये मीडियम चेंज करते हैं, यहाँ तक एयर मीडियम है, वहाँ तक स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही इस सरफेस के अंदर जब वाटर मीडियम में जाता है तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बेंड दिख रहा है। मतलब लाइट रे उसकी डायरेक्शन में बदलाव करती है, चेंज करती है। तो इसी पूरी कंसेप्ट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने के बाद लाइट रे उसकी डायरेक्शन में बदलाव करती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, इस कंसेप्ट से रिलेटेड उसके डिफाइन लिखेंगे, इसी के ऊपर ही डिफाइन लिखेंगे। क्या बनाना है बच्चों, ज्यादा सोचना नहीं है। लाइट चेंजेस इज डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन में बदलाव होता है। किस तरह से? गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने के बाद लाइट के डायरेक्शन में बदलाव होता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखो एयर में स्ट्रेट है, लिक्विड में जाने के बाद मतलब वाटर में जाने के बाद यहाँ पे हमें बेंड नजर आ रही है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो अभी हम डिफाइन बनाएंगे इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो देखो लाइट क्या करती है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन में बदलाव आता है। हमने देखा था एग्जांपल से, लाइट के डायरेक्शन में बदलाव होता है। कैसे होता है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम, कब बदलाव होता है? व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल डेफिनेशन है। लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन में बदलाव आता है, लेकिन कब आता है? व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम से, टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसके डायरेक्शन में बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने एग्जाम्पल में देखा था एयर में वो स्ट्रेट था, लेकिन वाटर मीडियम में जाने के बाद डायरेक्शन में बदलाव आता है तो उसको ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यहां पे भी हम समझ लेंगे, ये ग्लास स्लैब है मेरे पास बच्चों, ये देखो एक ग्लास स्लैब है और ये एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। तो देखो ये एयर मीडियम में क्या होता है, ये लाइट रे ना यहाँ पे स्ट्रेट आता है एयर मीडियम में, लेकिन जब यहाँ पे मीडियम चेंज होते हैं, ये एयर मीडियम है, यहाँ पे ग्लास मीडियम है, लेकिन ग्लास के अंदर जाने के बाद ये थोड़ा बेंड होता है।
मतलब बच्चों उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो डायरेक्शन चेंज होती है लाइट रे की जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर मीडियम में जाने के बाद, तो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ पे एयर मीडियम में वो स्ट्रेट ही है लाइट रे, लेकिन जब ग्लास मीडियम में इंटर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में बदलाव होता है, वो स्ट्रेट नहीं रहता है। मतलब जब भी किसी भी लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसकी डायरेक्शन में बदलाव होता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ। तो बच्चों हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की डिफाइन तो पढ़ी थी, अभी हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में जिस भी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन देखो ये लॉज हमें लिखना है लेकिन बाइट नहीं करना है, साइंस को हमें समझना है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे लिख के रखी ना, इसी डायग्राम के ऊपर से हम सभी के सभी पॉइंट्स को लिखेंगे। तो पहले डायग्राम को समझना है। तो देखो यहाँ पे दो मीडियम है, ये एयर मीडियम है और ये जो डायग्राम मैंने बना के रखी है ना, ये रेक्टेंगल, ये ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब। मतलब मीडियम दो है, ये ऊपर का है ना ये एयर मीडियम है और ये ग्लास स्लैब है ना ये ग्लास मीडियम है। मतलब यहाँ दो मीडियम है, एक एयर मीडियम और एक ग्लास मीडियम। यहाँ रे भी दो है। तो पहला जो रे है ना ये स्ट्रेट दिख रहा है एयर में, वो इंसिडेंट रे, और नीचे जो ग्लास में जो हमें रे दिख रहा है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। मतलब रे भी कितने? दो, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे। तो इसी डायग्राम्स के आधार पे हमें पॉइंट्स बनाने हैं। तो देखो अभी हम लिखेंगे सभी के सभी पॉइंट्स, लेकिन डायग्राम हमें समझनी है। मीडियम कितने? दो, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम। रे कितने? दो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एन मतलब नॉर्मल है। क्या है वो? नॉर्मल है। तो चलो अभी हम लिखते हैं वो सभी के सभी बोर्ड से रिलेटेड जो पॉइंट्स है बुक में वही लिखने हैं, हम जो हमारे दिमाग से पॉइंट नहीं लिखने हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो रे थे, इंसिडेंट रे एंड उसके साथ में कौन था? रिफ्रैक्टेड रे। उन दोनों को लिख लेना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये इंसिडेंट रे और इस बाजू में रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ at the point of incident, the point of incidence। कहाँ पे दोनों अलग होते हैं? तो ये एन पॉइंट है, एन पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे और एन पॉइंट के नीचे रिफ्रैक्टेड रे। मतलब दो रे है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है उस पॉइंट का? एन। आर ऑन अपोजिट साइड टू द नॉर्मल। ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में, ये पहला पॉइंट है। सिंपल है। देखो यहाँ पे इसको हम अलग करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो देखो यहाँ से जो रे आता है ना यहाँ पे एन पॉइंट में, ओ कौन सा रे? तो हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे। अभी ये स्ट्रेट आने के बाद ये ग्लास मीडियम के अंदर जाने के बाद ये डायरेक्शन में बेंड करता है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। रिफ्रैक्टेड, वही पॉइंट हमने लिखा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल के इस बाजू में इंसिडेंट रे और उस साइड में रिफ्रैक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंड पॉइंट के उस साइड में इंसिडेंट और इस बाजू में यह रिफ्रैक्टेड रे। आर ऑन अपोजिट साइड टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में, इस बाजू में इंसिडेंट और इस साइड में रिफ्रैक्टेड रे, मतलब नॉर्मल के अपोजिट साइड में। तो दूसरा लिखेंगे पॉइंट, फिर वही लिखो इंसिडेंट रे, उसके बाद बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। और ये पूरी की पूरी डायग्राम में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एन मतलब नॉर्मल, एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। ये सभी एक ही प्लेन में आते, एक ही प्लेन में आते। तो देखो वहीं पे इंसिडेंट भी है, रिफ्रैक्टेड भी है एंड नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे उसके साथ कौन होता है? रिफ्रैक्टेड रे, उसके साथ कौन है? नॉर्मल। आर ऑन द सेम प्लेन। ये सभी एक ही प्लेन में आते, एक ही जगह पे आते। ये देखो यहाँ पे एक ही जगह पे नॉर्मल भी है, यहाँ पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्ट आर ऑन द सेम प्लेन। बहुत सिंपल है। और लास्ट का थर्ड जो टॉपिक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया
तो देखो ये किस तरह से लिखेंगे हम, सिंपल सा बच्चों, ये ध्यान में रखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे ही हमें लिखना है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये यहां पे रेशो है, द रेशो ऑफ साइन आई, किसका रेशो है बच्चों, साइन आई टू द साइन आर, इन दोनों का रेशो। ये देखो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशो ऑफ साइन आई, साइन आई का रेशो किसके साथ है, साइन आर, इज इक्वल टू, मतलब इज कांस्टेंट, उनका रेशो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यही तो तीसरा पॉइंट है और हर एक पॉइंट को 1 मार्क्स है। तो देखो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशो, किसका रेशो, साइन आई, किसके साथ है, साइन आर, इज इक्वल मतलब इज कांस्टेंट। हियर आई इज द, आई क्या है बच्चों, हमने तो पढ़ा था इंसिडेंट रे, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर इज द, आर क्या है बच्चों, आर इज द एंगल ऑफ अ रिफ्रैक्शन। तो ये पूरा का पूरा लॉ यहाँ पे कंप्लीट है। कितने पॉइंट लिखे हमने, 3। ये सभी के सभी पॉइंट बुक से रिलेटेड है, इनमें मार्क्स हमारे कट नहीं होंगे। हमारे पूरे के पूरे लॉज को हम लिखते हैं तो बुक में जो लॉ दे के रखा है उसी को लिखना है, लेकिन कंसेप्ट के साथ। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, पहला तो इंसिडेंट रहे, उसके साथ रिफ्रैक्टेड रहे, या अपोजिट साइड में, किसके अपोजिट साइड में, नॉर्मल के। दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में। तो देखो इंसिडेंट रहे, रिफ्रैक्टेड रहे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। और लास्ट में फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया रेशो किसका है, साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। और आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर मतलब आई का, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर।